जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग सुने एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया, तो आपके अंदर बहुत सारी खलबली मची हुई है कि किस तरह से सिलेबस पढ़े, सिलेबस टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं ये सब पता नहीं होता है। बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में आप नहीं समझ पाते हैं, ना जान पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैथ्स के बारे में बताएंगे। सीजीएल 2024 में मैथ्स में अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है प्री एग्जाम में, तो 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है पहले आप टॉपिक्स को जाने, किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। अगर इस चीज को नहीं जानते तो फिर आप 50 आउट ऑफ 50 नहीं कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको टॉपिक्स नहीं पता है, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, कितने सवाल आते हैं नहीं समझ पाते हैं, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे सीजीएल 2024 में मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50 करना है तो सिलेबस को पूरा जान लीजिए, टॉपिक्स क्या क्या होते हैं उसको जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नए हैं तो लास्ट तक जरूर देखिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई टॉपिक्स बता दें आपको मैथ्स के लिए। प्रॉपर्ली इस वीडियो में मैथ्स पे बात होगी। मैथ्स में एक एडवांस होता है, अर्थमेटिक होता है और कैलकुलेशन के कुछ पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका वेटेज कितना होता है, एडवांस मैथ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक से क्या पूछे जाते हैं, इधर नंबर सिस्टम लिखे हुए हैं, एलसीएम एचसीएफ किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं उस पर बात करेंगे, ठीक है। मेरे भाई पहले आप तो टॉपिक जान लीजिए, नहीं जानते हैं तो अभी से नोट कर लीजिए एक पेपर पेन निकाल के। सबसे पहले एडवांस मैथ में आपको बता दें कि अलजेब्रा से सवाल आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सवाल आते हैं, मेंसुरेशन से सवाल आते हैं, ठीक है। और एडवांस मैथ का वेटेज बहुत ही अच्छा होता है जितना कि अर्थमेटिक्स का होता है, ठीक है मेरे भाई। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर चैप्टर ऐसा होता है कि आपको एडवांस बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं, लेकिन अर्थमेटिक वीक है तो आप उस पर फोकस नहीं करते हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा। जो सब्जेक्ट जो पेपर आपका वीक है उस पर भी फोकस करना है उतना ही जितना आपका जो बेस्ट है उतना ही, ठीक है। तो इस टॉपिक से सवाल आते हैं। अर्थमेटिक में देखें तो मेरे भाई टाइम एंड वर्क जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं। परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, बोट स्ट्रीम हो गया, ट्रेन रेस हो गया और एसआई एंड सीआई हो गया, क्या मेरे भाई। तो एक कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अर्थमेटिक से पूछे जाते हैं और इसमें वेटेज बहुत है। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट लॉस का वेटेज बहुत अच्छा है, टाइम एंड वर्क का वेटेज बहुत अच्छा है। बाकी सबसे सवाल आते हैं, एक एक सवाल सबसे एक दो सवाल देखने को मिल जाता है। उसके बाद कैलकुलेशन में आप अपना कैलकुलेशन फास्ट रखिएगा, जैसे आपको स्क्वायर रूट, टेबल, क्यूब रूट, ये सब आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए। उसके बाद देख लें कुछ 2 से 3 सवाल इधर वेटेज होता है, जिसका नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, शॉर्ट एंड इंडेक्स हो गया, यहाँ पे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया और डीआई हो गया, ठीक है। फिर भाई ये सब इस टॉपिक से आपको 2 से 3 सवाल आएंगे। और इधर जो अर्थमेटिक और एडवांस का वेटेज है 50-50% का होता है मेरे भाई। 50% सवाल एडवांस मैथ से, 50% अर्थमेटिक मैथ से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी आपके लिए जानना कि किस टॉपिक से कितने सवाल आते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी अगर आपको 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना है तो। नहीं तो आप एडवांस पढ़ते रह जाते हैं, अर्थमेटिक पे फोकस नहीं करते हैं। कितने बच्चे होते हैं जो अर्थमेटिक पढ़ते जाते हैं, एडवांस पे फोकस नहीं करते। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बिगिनर्स भाई के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि उनको पता नहीं होता है क्या पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। जय हिंद, नमस्कार।